आलमी दिफाई माहिरीन और खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर नए हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अगर ये मनसूबे अमली शक्ल इख्तियार कर गए तो दोनों ममालिक के दरमियान जंग रिवायती हथियारों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ख़तरा यह है कि जंग एटमी हथियारों तक फैल जाएगी। वो लम्हा जब पूरे खित्ते की किस्मत धुएँ, आग और ताबकारी की लपेट में आ जाएगी। भारत के जंगी अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी ख़तरा बन चुके हैं। मोदी को ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद अपोजिशन जमातों और अवाम की तनकीद का सामना है। मोदी हुकूमत शदीद दबाव में है। अमरीका और भारत के बिगड़ते हुए ताल्लुकात ने जल्दी पर तेल का काम किया है। शायद भारत जंग की धमकी देकर आलमी बरादरी को ब्लैकमेल करना चाहता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अगर भारत ने दोबारा हमला किया तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कह चुके हैं कि किसी भी भारतीय जारहत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी तरह DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी दो टोक अंदाज में बताया कि इस बार भारत में मशरिक से आगाज़ करेंगे। भारत के मशरकी इलाके जैसे कोलकाता, जमशेदपुर, पटना और बहुत से मशहूर शहर इसकी मुईशत के अहम तरीन मराकज़ हैं। ये इलाके सनती, तजारती, तवानाई, बंदरगाहों और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ हैं जो भारत की इक़्तिसादी क़ुव्वत में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। भारत के इन मशरकी इलाकों में मोदी के हामी खरबपति सनतकारों के मुख्तलिफ बिजनेस, बड़ी फैक्ट्रियाँ और टेक्नोलॉजी के डाटा सेंटर्स हैं जिनको अगर नुकसान पहुँचता है तो हिंदुस्तान को दिनों में अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान किसी मुमकिना जंग में इन इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाता है तो भारत मुआशी तौर पर भी दिवालिया हो जाएगा। दिफाई तज्ज़िया निगारों के मुताबिक अगर भारत ने हमला किया तो जंग सिर्फ रवायती हथियारों तक महदूद नहीं रहेगी, एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिससे सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। हिरोशिमा और नागासाकी से भी ज़्यादा। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास जदीद एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूद है। पाकिस्तान के पास अंदाज़न 170 से 180 एटमी वॉर हेडर्स और भारत के पास 160 से 165 एटमी वॉर हेडर्स हैं। दोनों ममालिक के पास दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं जो एक दूसरे के बड़े शहरों को मिनटों में मिटा सकते हैं। सिर्फ चंद मिनटों में लाखों अफराद मारे जाएंगे और करोड़ों लोग ताबकारी की जद में आकर आने वाले हफ्तों में मौत के मुंह में चले जाएंगे। धमाकों से उठने वाला धुआं और गर्द फजा में हज़ारों मीटर की बुलंदी तक चली जाएगी। सूरज की रोशनी ज़मीन तक कम पहुँचेगी। आलमी दर्जा हरारत भी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ज़रूरी पैदावार तबाह हो जाएगी और कहत पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हत्ता के 1 अरब से ज़ायद लोग भूख और सर्दी से मर जाएंगे। आलमी दिफाई माहिरीन मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत की जंग आलमी जंग में भी बदल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि सफारतकारी, मुज़ाकरात और आलमी दबाव के ज़रिए इस तसादुम को रोका जाए। 21वीं सदी में एटमी जंग का आगाज़ जनूबी एशिया से हो सकता है और ये तबाही सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के वजूद को ख़तरे में डाल देगी। एक तरफ जंग का ख़तरा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतर होते ताल्लुकात भी भारत को बहुत नागवार गुजर रहे हैं। आलमी मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के मामलात पर असरअंदाज हो रही है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्की बेहतरी आई है जिसने भारत को सख्त परेशान कर दिया है। पाकिस्तान और ट्रंप हुकूमत की बढ़ती कुर्बत ने भारत की तशवीश में इजाफा कर दिया है। ये पेशरफ्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया सफारती राब्तों के नतीजे में सामने आई है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने साल मौसम गर्मा में 2 बार अमरीका के कामयाब दौरे किए। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये पेशरफ्त हैरान कुन हैं। इसे गैर मुतवक्के दोबारा आगाज़ और बल्कि एक नया दौर कहा जा रहा है। पाकिस्तान ने कामयाबी एक जामे हिकमत अमनी के जरिए हासिल की है जिसमें दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, सदर ट्रंप के बिजनेस नेटवर्क में मौजूद अहम शख्सियात तक रसाई, तवानाई, मादनी वसाइल और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहिदे शामिल हैं। इसके साथ साथ वाइट हाउस के लिए मुस्बत पैगाम रसानी पर भी जोर दिया गया। इस साल मार्च में पाकिस्तान ने दाइश खरासान के एक अहम मुलजिम को गिरफ्तार करके अमरीकी हुकाम के हवाले किया जो 2021 के काबुल एयरपोर्ट धमाके का मास्टरमाइंड समझा जाता है। सदर ट्रंप ने इस गिरफ्तारी को अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार देते हुए सराहा। भारत इस तेज़ी से बदलते ताल्लुकात पर सख्त परेशान है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब अमरीका ने भारत पर दरामदी टैरिफ 50% कर दिया जबकि पाकिस्तान के लिए ये शरह सिर्फ 19% रखी।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इस बयान की भी तरदीद की कि अमेरिका ने मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में सालिसी की थी। भारत का कहना है कि मुआहिदा दोनों ममालिक की अफवाज ने बराह रास्त बातचीत के जरिए तय किया, जबकि सदर ट्रंप बार बार अपने बयानात में इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सीज़ फायर इनकी कोशिशों से हुआ। सदर ट्रंप भारतीय पॉलिसियों को तनकीद का निशाना भी बना चुके हैं। खासकर रूसी तेल की खरीदारी के मामले पर वो कई बार अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर चुके हैं। भारत पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। आलमी बरादरी इस बात को तस्लीम कर रही है कि भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात महज प्रोपेगेंडा है, जबकि भारत खुद दहशतगर्द तंजीमों को स्पॉन्सर कर रहा है। पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। अमेरिका की जानिब से फितना हिंदुस्तान यानी BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इन दहशतगर्द ग्रुप्स को तरबियत देने के साथ साथ इनकी माली मदद भी कर रही है। दहशतगर्दों को इंडिया में इलाज की सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। मोदी का गोदी मीडिया भी इन कालादम दहशतगर्द तंजीमों की हमायत में प्रोपेगेंडा करता रहता है। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अजित डोवल ने बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ़ किया। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो भारत के जंगी जनून का नोटिस ले, कहीं ऐसा ना हो भारतीय जारहत पूरी दुनिया की तबाही का बाइस बन जाए।